नमस्कार युवा साथियों, आप देख पा रहे हो आपका अपना YouTube चैनल अभिषेक क्लासेज राजस्थान। और बताइए कैसे हो आप सब। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। कैसी चल रही है आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां, कहां किस विभाग के अंदर आप लोग नौकरी लगना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों, एक ऐसी भर्ती राजस्थान प्रदेश की जिसके लिए 32 साल से इंतजार कर रहे हैं सभी बेरोजगार युवा साथी। सुनने में ही बड़ा अचंभा लगेगा आपको, 32 साल से इंतजार कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं राजस्थान प्रदेश के सरकारी स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यानी कि फियोन चपरासी भर्ती की। 32 साल से भर्ती नहीं आई है और पिछले 1-2 साल से तो मैं भी इस भर्ती को लेकर काफी बार आपके सामने आ चुका हूं। मैंने भी अपडेट दिया है, लेकिन वो अपडेट केवल अपडेट तक ही सीमित रह चुका है। नोटिफिकेशन का कोई अता पता नहीं है। सरकार आ जाती है, चेंज हो जाती है 5-5 साल, लेकिन भर्ती की ओर किसी का ध्यान नहीं है। लेकिन दोस्तों, अब कहीं ना कहीं मुझे हरी झंडी दिखाई दे रही है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा विभाग का एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें खाली पदों का विवरण दिया है कि किस किस जगह स्कूलों के अंदर कौन कौन से पद, कितने क्या खाली चल रहे हैं। एंड ये भी खबर कहीं ना कहीं अन्य स्रोत से लग रही है कि भर्ती आ रही है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, स्कूल चपरासी, संपूर्ण बातें करेंगे। बोर्ड पर ध्यान दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली घंटी अवश्य दबाइएगा। दोस्तों, राजस्थान स्कूल चपरासी नई भर्ती, चाहे आप इसे स्कूल पियोन बोल सकते हो, चाहे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बोल सकते हो। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इस वैकेंसी के लिए राजस्थान प्रदेश की महिला और पुरुष दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि इस भर्ती में पहले 18,000 वैकेंसियों का जिक्र किया जा रहा था, लेकिन अब नया डाटा आया है कि यह वैकेंसी 22,000 प्लस पदों पर आ रही है। इसमें वही कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर सकता है जिसकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं है। अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस 40 वर्ष, ओबीसी 43 वर्ष, ऑल कैटेगरी की फीमेल, एससी एसटी कैटेगरी 45 वर्ष तक के फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। योग्यता 8वीं या फिर 10वीं, अभी स्पष्ट प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। दोस्तों, इसके रिलेटेड अभी मैं बताऊंगा। सैलरी ग्रेड पे 5200 से 20,200 रहने वाली है, तो सैलरी तो खूब रहने वाली है। 2 साल तक प्रोविजनल पीरियड रहता ही है। 2 साल बाद सैलरी में इंक्रीमेंट लगते हुए सब कुछ बढ़ जाता है। ध्यान दें, यह भर्ती 32 साल से नहीं हुई है। यह भर्ती 1992 में आई थी दोस्तों, 1992 के अंदर आई थी। उस समय इसमें कुछ चयन प्रक्रिया में काफी फर्क था। पहले यह 5वीं पास थी, यानी कि जिन्होंने 5वीं पास कर लिया वो सरकारी नौकरी लग चुके थे स्कूल चपरासी के पद पर, और कोई एग्जाम्स नहीं हुई थी, केवल साक्षात्कार हुआ था छोटा सा। लेकिन दोस्तों, क्या ये 1992 में जो भर्ती आई थी उसी अनुसार 5वीं पास रहेगी? क्या उसी अनुसार केवल साक्षात्कार से आप लोगों का चयन होगा? मुझे नहीं लगता दोस्तों। अब और उस टाइम में बहुत अंतर है। अब बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अब कंपटीशन का दौर है, हर जगह मारामारी हो रही है। इसलिए इसके चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसेस में पूरी तरीके से बदलाव होगा। 5वीं पास इसमें फॉर्म न भर के कम से कम 10वीं पास योग्यता रहने वाली है। साक्षात्कार न होकर के इसमें एग्जाम्स होगी, तो एग्जाम्स के थ्रू आपकी नौकरी लगेगी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि माध्यमिक शिक्षा विभाग ने एक खाली पदों का विवरण जारी किया। उसमें यह बताया था इस वैकेंसी के बारे में कि स्वीकृत पद है 27,972, उनमें से अभी काम कर रहे हैं 5,604। खाली पदों के बारे में बात की गई है कि 22,368 वैकेंसियां खाली है, तो यह भी संभावना लगती है कि इतने पदों पर तो यह भर्ती निश्चित है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, इसमें कहीं ना कहीं यह भर्ती 32 साल से नहीं आई है, तो आप लोगों का सवाल रहेगा, सर स्कूलों के अंदर फिर काम कैसे हो रहा था, कैसे कहीं ना कहीं साफ सफाई हो रही थी, कैसे इधर उधर फाइलों की देख रेख हो रही थी? तो कहीं ना कहीं दोस्तों, स्कूल में घंटी बजाने का काम होता है, बहुत सारे काम होते हैं जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को ही करने होते हैं।
विभिन्न कार्यक्रम होते रहते हैं, तो वो उन कार्यक्रम की जिम्मेदारी भी इसको दी जाती है। लेकिन 32 साल से भर्ती नहीं आई तो कौन कर रहा था ये काम? तो दोस्तों समय समय पर संविदा वाली भर्ती हुई है, ठेके पर कर्मचारी लगाए गए हैं एंड बेरोजगार युवाओं को इंटर्नशिप के जरिए ऐसे काम दिए गए थे कि कहीं ना कहीं आप स्कूलों के अंदर काम कीजिए, आपको वेतन मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से बेरोजगार युवाओं ने अपनी बेरोजगारी की मार झेलते हुए वहां पर ऐसा काम किया और स्कूलों को यह नहीं एहसास होने दिया कि यहां पर चतुश्रेणी कर्मचारियों की कमी है। लेकिन कैसे काम चलेगा? वो बेरोजगारी अभ्यर्थी भी हटा दिए गए हैं। आपने नाम सुना होगा, इंटर्नशिप, राजीव गांधी इंटर्नशिप योजना के तहत बहुत सारे युवाओं को हटा दिया गया और बहुत सारी मुख्यमंत्री युवा सम्मेलन, बहुत सारी योजनाएं आती रहती है इस तरीके से। दोस्तों कहीं ना कहीं अब मुझे लगता है कि इस तरीके से ये भर्ती पूर्ण रूप से स्थायी पद पर आ रही है। इसके चयन प्रक्रिया की मैं बात करूं तो पहले लिखित परीक्षा होने वाली है। लिखित परीक्षा में राजस्थान जीके पढ़िए, आप रीजनिंग पढ़िए, मैथ पढ़िए, जीके, जीएस और करंट अफेयर्स पढ़िएगा, क्योंकि यहीं से प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेगा। इसमें दस्तावेज सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, छोटा सा मेडिकल और फाइनली मेरिट लिस्ट में आपका नंबर आ जाने पर आपकी नौकरी लग जाएगी। ये सब फालतू की बातें हैं आप लोगों को, मुझे लगता है कि ऐसे लगता होगा, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अब आपको नोटिफिकेशन का बेसब्री से इंतजार है। लेकिन दोस्तों नोटिफिकेशन को मैं बताऊं तो जल्द कहीं ना कहीं आपकी आंखों के सामने रहने वाला है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में पियोन के खाली पद बहुत टाइम से चल रहे हैं। बच्चे काम कर रहे हैं यार, बच्चों से काम करवाया जा रहा है। तो बच्चों के पेरेंट्स जो है, हमेशा आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर खबर आती रहती है कि स्कूल के अंदर ही पहुंच जाते हैं, प्रिंसिपल टीचरों से भिड़ते हैं, कहते हैं बच्चों से साफ सफाई करवाते हो, पानी मंगवाते हो, ये करवाते हो, वो करवाते हो, आपका कर्मचारी कहां है? अरे प्रिंसिपल जवाब कहां से देगा? स्कूलों के अंदर तो कर्मचारी है ही नहीं, 32 साल से भर्ती नहीं हुई है। सरकार को बार बार लेटर लिखे जाते हैं। बेचारे ये प्रिंसिपल बड़ी तरीके से परेशान है, कहां से लाए, कौन संभाले इस काम को? तो बच्चे ही घंटी बजाएंगे, क्या करेंगे? ऐसे है दोस्तों। तो आप इस चीज को पॉजिटिव तरीके से लो, भर्ती आनी है, निश्चित है कुछ ही टाइम बाद, क्योंकि नई सरकार आई है तो नई सरकार ये कहीं ना कहीं चाहेगी कि जो काफी टाइम से पेंडिंग पड़ी हुई है भर्ती वो करवाई जाए। आप लोगों को जानकारी पसंद आनी चाहिए तो लाइक किया जाए और शेयर किया जाए। बने रहे आपके अपने यूट्यूब चैनल के साथ, पल पल की अपडेट पाने के लिए जुड़े रहो। थैंक यू, धन्यवाद। जय भारत, जय जय राजस्थान।